नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ काड़ा प्रधान लाडपुर हैं, जो मासूम शर्मा वाला मुद्दा है उस पर बुलंद आवाज लगातार बने हुए हैं। आपको याद होगा, पेलपा में प्रधान जी ने यह कहा था कि मासूम शर्मा माफी मांग लेता है तो ठीक है, वरना इस मुद्दे पर जल्द ही पूरा हरियाणा है वो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सरपंचों की एकता इतनी होती है। जैसा कि प्रधान जी ने कहा था, वो आज जिन जिलों में वैसा हुआ भी। जींद में आज पूरे हरियाणा के सरपंच वहां पर इकट्ठे हुए और जो राजेंद्र शर्मा जिनके साथ बदतमीजी की थी मासूम शर्मा ने एक स्टेज पर, उन्होंने जैसे ही वो अपने सरपंच भाइयों के बीच में आए तो वो ऐलान भी उन्होंने कर दिया कि मुझे स्टेज पे बुलाया गया बाकायदा और इंटेंशन थी बेइज्जती करने की ही। उसके बाद फिर क्या था, 3 दिन का, पहले प्रधान जी ने 7 दिन का जो समय दिया था उसमें केवल 3 दिन बाकी हैं। जींद जिले से भी यही ऐलान हुआ है कि 3 दिन में मासूम शर्मा माफी मांग लेते हैं, नहीं तो पूरे हरियाणा में, जैसे पहले प्रधान जी ने कहा था कि पूरे हरियाणा में मासूम शर्मा है वो प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हूबहू ऐसा होता जा रहा है ये मामला, जैसा प्रधान जी ने कहा था। मासूम शर्मा की थोड़ी सी नींद तो टूटती है इस मामले में, 1-2 बयान आते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है थोड़ा बहुत गंगेड़ा है मासूम शर्मा को इस मामले में, फिर भी रह जाता है। उस तरीके से माफी नहीं मांगी जा रही है। काड़ा प्रधान लाडपुर हैं जो इस मामले को पूरी तरीके से बुलंद किए हुए थे कि प्रधान क्या होता है, सरपंच क्या होता है, उसकी रिस्पेक्ट क्या होती है। मेरे साथ में मौजूद है। आपने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था, उसको मद्देनजर रखते हुए 3 दिन बचे थे, जैसा आज जींद में उन्होंने कहा है। आपने ये भी कहा था कि इस मुद्दे को लेकर फिर हरियाणा पूरा इकट्ठा हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आज जो अल्टीमेटम दिया है आज जींद जिले से जो मासूम शर्मा को? देखिए प्रवीण जी, मैं सबसे पहले तो आपके जो चैनल है सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, क्योंकि जो आपने जो इस क्षेत्र की आवाज़, इस ज़िले की आवाज़ पूरे प्रदेश में पहुंचाई, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दिल से। और रही बात हमारे प्रदेश की और भाईचारे की, मैं तो भाइयों का भाई हूं और सदा ही भाईचारे के साथ रहता हूं मेरे भाई। और मैंने कहा ये मेरा परिवार है, और जो मेरे परिवार को जिन बातों का सामना करना पड़ा, जिसका आप नाम ले रहे हो, मैं तो उसका नाम लेना ही पसंद नहीं करता, उसने एक छोटी बड़ी तुच्छ हरकत करके पूरे प्रदेश में, क्या देश में, जो हमारे सरपंच भाई राजेंद्र था उसकी बेइज्जती करी। और आज उसने खुल के बता दिया भाई मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को स्टेज पे बुलाया गया, मेरी बेइज्जती करी गई और वहां से मेरे को आउट किया गया। और उसके बाद इस मासूम ना सारा देकर उसके साथ हाथापाई भी करवाई। तो भाई साहब कमाल की बात है। मैं तो, आप एक बात बताओ, इस समाज ने मासूम को तो नीचे से ऊपर उठा दिया, परंतु इस मासूम ने समाज के लिए क्या करा? इस चेहरे के पीछे बहुत खतरनाक इरादे हैं, जो समाज को तोड़ना चाहता है, भाईचारे को खराब करना चाहता है। परंतु मैं अपने सभी भाइयों से, अपने सरपंच भाइयों से, और इसने क्या कहा है कि सरपंच, उसका हमारे भाई रामचंद्र जी उसने जवाब दे दिया, भाई सरपंच तो सरपंच होता है, दादा से लेकर पोता तक बोलता है। भाई ये उसका, ये कौन है? ये पोता उसका प्रधान का पोता है, ये सरपंच है। कहना आसान होता है, ठीक है। देखो भाई, इसकी ये लाइन अलग है। हम समाज में रहते हैं और सामाजिक आदमी हैं, हमें पता है सरपंच की क्या ड्यूटी होती है, क्या जिम्मेवारी होती है। सरपंच की ड्यूटी 24 घंटे की होती है भाई साहब, और ये नहीं होती उसकी 5 साल की होती है। जब तक वो जीता है वो अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाता है समाज में, अब उसकी ड्यूटी क्या है। और इसने तो एक बहुत छोटी घटिया हरकत करके पूरे प्रदेश, हमारे हरियाणा का बिल्कुल खराब कर दिया माहौल इसने। तो आपने कहा कि मासूम शर्मा को तो आप लोगों ने नेम फेम, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया, उसने क्या दिया? आप क्या चाहते हैं, क्या दे मासूम शर्मा फिर? देखिए जी प्रवीण जी, मैं जो बोलता हूँ ना, वो परमपिता परमेश्वर आत्मा से बोलता हूँ, और यही नहीं मेरे अंदर कोई वो बात है। सरपंच, पंचायत परम परमेश्वर होती है, जो परमात्मा को अपना साक्षी मान के, जो आदमी, गांव की चौपाड़ की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे कोई क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो रही हो, तो उसमें जो पंचायत है वो परमपिता परमात्मा को अपना मान के निर्णय लेती है और वो न्याय करती है। और इसने तो भाई साहब, इसने दिया क्या? समाज ने तो इसको बहुत कुछ दिया, आज इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और इसने समाज का मान सम्मान और मेरे युवा भाइयों को गलती सामने जाने का काम किया। और जिस आदमी ने सम्मान भी नहीं दिया समाज को, समाज की, हमारे हरियाणा प्रदेश की इसने इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मेरे भाईचारे की, तो ये तो बहुत गंदा आदमी है।
तो भाई साहब इसका तो मैं नाम लेते हुए भी मुझे तकलीफ होती है कि आज पूरे प्रदेश जो हरियाणा, हरी का हरियाणा, जो हरी का हरियाणा था, जहाँ दूध दही का खाना था, अपना भाईचारे की मिसाल थी, अगर पूरे देश में अगर पहचान थी हम हरियाणा की, चाहे खिलाड़ियों की पहचान थी, चाहे किसी भाईचारे की पहचान थी, ये देखते थे पूरा देश हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ भाईचारा, अमन शांति है, जो आपस में 36 बरादरी एक रहती है, दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। उस प्रदेश को इसने लांछित कर दिया, क्योंकि जो इसने शब्द बोले हैं, ये जो मैंने देखा, जो चश्मे लगा जो इसने बात करी, इसने पहली जब थोड़ी बात चली, जींद जिले में बात चली, झज्जर से आवाज उठी, क्योंकि हम सब एक हैं, पूरा प्रदेश एक है, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश एक है, ये नहीं प्रदेश में पंचायत है, पूरे देश में पंचायत है। तो इस जब आवाज चली झज्जर जिले से, तो इसको थोड़ी तकलीफ हुई, इसने बनावटी बात करी फर्स्ट टाइम में, और बनावटी बातों को पूरे प्रदेश ने देखा, और उसके बाद थोड़ा और इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, भाईचारा धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। फिर इसने कहा अगर भाई, इसने फिर भी हल्की हरकत करी, जो प्रधान जी ने बताई ना जलेबी वाली बात, तो भाई आंखों में आंख मिला के बात कर, हमारे से आंखों में आंख मिला के बात कर, और आमने सामने बात कर, पूरे समाज के सामने, पूरे चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने, जो सरपंच भाई हैं, चाहे ब्लॉक समिति वाले, चाहे जिला परिषद हैं, चाहे लोकतंत्र में प्रदेश की, चाहे वो एमएलए विधायक हैं, ऐसे बात नहीं बढ़ती भाई साहब। जीवन में एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई साहब, मान सम्मान के लिए आदमी जीतता है, उसने हमारे पूरे प्रदेश के मान सम्मान को घटा दिया, इसने प्रदेश के नहीं पूरे देश के मान सम्मान को घटा दिया इसने हमारे को। तो इसने क्या दिया हमारे को, इसने तो सम्मान को घटाया है। वो हरियाणा जो कभी खेल के मामले में सबसे ऊपर, खिलाड़ी जो भाईचारे के मामले में सबसे ऊपर, जो शिक्षा के मामले में, हम चाहते हैं हरियाणा पूरे देश में तरक्की करे, आगे बढ़े, और इस कलाकार ने तो हमारा पूरे देश में सम्मान घटा दिया। आप लोगों को हल्के में लेना भारी पड़ रहा है क्या? देखो भाई, जो समाज में बैठता ना, उसे तो समाज का ज्ञान होता है, ये कभी समाज में नहीं बैठा, इसने सर पैसे से प्यार किया, और जो इसकी जो फितरत है ना, और फितरत क्या बोलती है, जो इसके गाने बोलते हैं, क्या ये बदमाश बनना चाहता है क्या? और रही बात अपने आप को बदमाश मानता हो, तो वे भी प्रदेश को बताए भाई मैं बदमाश मानता हूँ, और इसके पीछे कौन कौन भाई ऐसा है जिनके घमंड पे आज तक भी नहीं झुका है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वे भी हमारे भाई होंगे, परंतु देखो भाई, धोखे मत रहियो मेरे भाई, इसको खुला चैलेंज है मेरे भाई, कोई खुला चैलेंज है, जैसे और भाइयों ने दिया ना भाई पूरे प्रदेश में, मैं चाहता हूँ भाई, जैसे झज्जर ने दिया, सोनीपत ने दिया, रोहतक ने दिया, जींद ने भी दे दिया, पूरे प्रदेश में 22 जिलों में से मैसेज जाएगा इसके पास में, हरियाणा प्रदेश है नहीं, पूरे भारतवर्ष से मैसेज जाएगा भाई, क्योंकि जो जैसी करनी वैसी पढ़नी। एक सवाल और है मेरा प्रधान जी आपसे, जैसे कि आपके गांव के स्कूल में कोई दिक्कत है तो मैं आपके गांव में आ जाऊंगा, मैं सरपंच के पास, आपके पास, कि स्कूल में ये टीचर नहीं कर रहे हैं, तो वो सरपंच की जिम्मेदारी है। अगर किसी खिलाड़ी से किसी को कोई दिक्कत है, किसी पहलवान, तो उसके कोच को बोल देंगे, ठीक है। कलाकारों की इस दुनिया की इस गंदगी को आप लोग साफ कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए इन कलाकारों की भी कोई एसोसिएशन हो, और प्रधान सीधा उन्हें फोन करें कि इसकी चूड़ी आप टाइट कीजिए, ये आखिर किस तरीके से बेइज्जती कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये तो बेलगाम है, कलाकार तो कोई कुछ भी करता रहे, कोई संगठन नहीं या कोई इनकी यूनियन नहीं? क्या अपील करेंगे कोई इनका कुछ होना चाहिए, इनका भी कोई अध्यक्ष? देखिए, समाज में बड़ी ताकत होती है, समाज सरकार बनाता है, और ये जिम्मेवारी सरकार की भी है। मैं अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कहना चाहता हूँ, और पूरी सरकार से कहता हूँ भाई इस पर कार्रवाई करे सख्त। और प्रधान जी ने बताया इसको एक गनमैन दे रखा है, किस बात का गनमैन दे रखा है इसको? किस ये तो गलत प्रवृत्ति का आदमी है ना, तो जल्दी से जल्दी जो इसको सिक्योरिटी रखे उसको कैंसिल किया जाए, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। जैसे इसके गाने हैं, जैसी विचारधारा है, जैसे समाज में ये भाईचारे को खराब करता है, ये जात बिरादरी की बात करता है, क्यों भाई, किस लिए? अगर मेरी उंगली कटेगी ना तो पूरे देश को दर्द होगा, पूरे प्रदेश को दर्द होगा, उसमें ये नहीं दिखेगा ये किस समाज का है, क्योंकि हम सब भाई एक हैं। कभी भी हमने इस दिशा में नहीं गए। हमारा हरियाणा प्रदेश के पूरा देश भाईचारे के लिए मिसाल कायम पैदा करता है। प्रवीण जी, तो मैं कुछ लोगों के कमेंट इस मुद्दे पर प्रधान जी अगर आपको बताना चाहूँ, तो आपने पेलपा में वहाँ पे स्पीच दिया था जब इस मामले की आपने शुरुआत की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में, हज़ारों कमेंट इस पे आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि काला प्रधान के हम लोग साथ खड़े हैं और काला प्रधान बिल्कुल सही बीड़े को उठाए हुए हैं। कुछ लोगों ने लिख रखा है कि मासूम शर्मा के गन कल्चर वाले गाने युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं।
इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं मतलब समर्थन के कि इस बीड़े को सरपंच आखिर तक लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे तो बात की बात है, लेकिन लोग लिख रहे हैं इस बारे में कि जो आप कह रहे हो, जो वो और कह रहे हो, बिल्कुल जायज मुद्दा है। परवीन भाई जी, आप एलाउद खाप से हो, मैं गुड़िया खाप से हूँ। सरकार तो सबका ही होता है। नहीं, एक बात बताता हूँ, देखो जहाँ हमारी जन्मभूमि है और ये जिला हमारी जन्म कर्म भूमि है, और ऐसे ही पूरा प्रदेश और फिर हमारा देश, तो हम सबका कर्तव्य बनता है। अकेले सरपंच पंचायतों का नहीं, इसमें हम हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश की, देश की हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है भाई, क्योंकि सरपंच भी आप लोगों ने चुन के बना रखा है ना, एमएलए भी आप लोगों ने चुन के बना रखा है, सांसद से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आपके वोट से ही चुन कर गए हैं। तो ये अकेले सरपंच की नहीं, पूरे नीचे से लेकर छोटी पंचायत से लेकर छोटी सरकार से लेकर बड़ी सरकार तक, मुख्य प्रधानमंत्री तक की जिम्मेवारी बनती है। जो भी देश में जो भी, जैसे ये कलाकार, कहाँ के कलाकार है ये तो कलंक है हमारे लिए। कलाकार तो वे थे जिन्होंने आज पूरा प्रदेश आज भी उनको पूछता है और उनको मानता है, उनकी बातों पर आगे बढ़ता है। और प्रदेश का माहौल, देश का माहौल, कौन कौन से कलाकार कैसा कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा तो शायद लंबी बात हो जाएगी, परंतु पूरे प्रदेश को पता है, देश को पता है। गलत आदमी चाहे वो समाज का किसी भी उसमें हो, चाहे कितना पावरफुल हो, गलत तो गलत है। प्रदेश सरकार ने, भाईचारे ने, समाज ने उसको ठीक करना चाहिए, उसको अच्छी दिशा में लेना चाहिए। तो मेरे तो यही विचार है भाई। बहुत सारे और कलाकार हैं, जैसे आप लोगों ने इस मुद्दे को उठा रखा है, तो वो तो अपनी गलतियां मान भी रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि मासूम शर्मा को गलती है, मान लेनी चाहिए। बाकी कलाकार तो आ रहे हैं इस वाले मामले में, कैसे देख रहे हैं? मुझे परवीन जी एक बात की पीड़ा है। किस बात की पीड़ा है? इस बात की पीड़ा है, सत्य को सत्य कहने के लिए भी आदमी बार बार सोचता है। मुझे इस बात की दुख है। अगर भगत सिंह तो पैदा हो जा, पर भगत सिंह अपने परिवार में नहीं, पड़ोसी पैदा हो जा। क्यों ऐसा? क्यों गलत बात का विरोध क्यों नहीं करते? अब तक चुपचाप क्यों है? शायद इसने ये जो प्रकरण हुआ है जींद में, उन बातों को शायद 4-5 दिन निकल गए, तो अब तक इतने शांत क्यों है भाई? एक चीज और कही थी मासूम शर्मा ने कि बहुत सारे सरपंच उनके भी पक्ष में है। क्या आपको ये लगता है कि उनका ये बयान आप लोगों की एकता को तोड़ने के लिए है, वो कहा गया था, जबकि हमें अभी तक कोई भी ऐसा सरपंच का बयान नहीं देखने को मिला है जिसमें सरपंचों ने मासूम शर्मा किसी सरपंच ने समर्थन किया हो? क्या उनका वो बयान आप लोगों की एकता को तोड़ने के लिए भी था? देखिए परवीन जी, आदमी जो हर कोशिश करता है, जैसे यो लग रहा है ना अभी, परंतु मुझे अपने भाईचारे पे, इस वर्तमान में जो एसोसिएशन है, सरपंच एसोसिएशन है, और उसके प्रधान जी हैं अपने, उन पर, और जो उससे पूर्व भी प्रधान थे, मेरा छोटा भाई है सतपाल, जो एसोसिएशन के प्रधान थे प्रदेश के, अभी रणवीर जी हैं, और जो साथी हैं सारे, तो भाई हम उन सबका सम्मान करते हैं। परंतु जो इसकी जो गलत सोच है ना, इसके दिमाग में अगर कोई कीड़ा है, तो मैं चाहता हूं भैया खुल के, ऐसे नहीं कर रहा मैं, खुल के इसको चैलेंज कर रहा हूं भाई। एक बार अगर ये नुमान रहा है, मेरे पीछे भी इतने सरपंच है, मेरे पीछे भी इतना सिस्टम है, एक बार मारे को बता दे, मारे को बता दे। और मैं चाहता हूं भाई, देखो भाई, मुझे पता नहीं आदमी आगे से क्या पीछे से क्या है, परंतु मैं मासूम शर्मा को खुल के कहता हूं भाई, अपने भाईचारे को इकट्ठा करके दिखा। और इसकी जो लाइन के आदमी है, जो कलाकार लाइन के आदमी है भाई, कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विरोध में है, और कौन सरपंच इसके पक्ष में है पूरे प्रदेश के देश के सरपंच, और कौन इसके विरोध में है, इसका भूत निकलना चाहिए। क्योंकि इसको पता लगना चाहिए, अगर जहां से तू नीचे से ऊपर उठा था ना, इतनी ऊंचाई पर उठा था, तो वहां से ऊपर नीचे करने में टाइम नहीं लगेगा इसको। ये हमें लगता है कि आंदोलन का रूप लेता जा रहा है ये मामला। आज तो पूरे हरियाणा से ये ऐलान हो गया है, आपने पहले ही बता दिया था, ये आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। तो इस आंदोलन को लड़ने के लिए काला प्रधान कितने तैयार हैं, और आंदोलन अगर किए जाते हैं तो उसमें टेंट या पक्के मोर्चे भी लग जाते हैं किसी जगह पर, उसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं इस आंदोलन के लिए? देखिए प्रवीण जी, लड़ाई लड़ना कहना आसान होता है, लड़ाई लड़ना बड़ी मुश्किल होता है, परंतु मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। इसमें मेरा पूरा प्रदेश का भाईचारा, देश का भाईचारा, जो जिनको ये लगता है ये गलत कर रहा है, वो मेरे साथ है। और वो मेरे साथ है ना, तो मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। और देखो, बार बार कहना तो शायद एक बात को बार बार कहना हमारी फितरत में नहीं है। अब आज जो सभी भाई इकट्ठे हुए थे प्रदेश में, जो एसोसिएशन थे इकट्ठे हुए थे, इन्होंने 3 दिन का टाइम दे रखा है। 3 दिन का टाइम है, उसके बाद अगले दिन की होली है। होली के बाद में ठीक है, हम ये दोबारा
इसको ये नहीं पूछेंगे भाई तने गलती मानी या ना मानी है, ठीक है। और मेरी राय है कि सभी भाइयों से, जो प्रदेश के एसोसिएशन प्रधान हाल के हैं, पिछले वाले सतपाल भाई थे मेरे भाई छोटे मांडूठी से प्रधान, और मेरे को भी जिम्मेवारी दे रखी भाई। अगर बात कहते नहीं वो पूर्व है, तो हमारे को भी भाइयों ने जिम्मेवारी दे रखी, बड़ी जिम्मेवारी है। हम कभी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। और भाई सूखी गलती नहीं, अगर प्रदेश के 22 जिले हैं तो मेरे विचार है भाई, ये तो 1 मिनट में गलती मानना गायब, आज नहीं तो कल मानेगा, ये तो गलती मानेगा 100%, जो चाहता है गलती मानना, पर ये रास्ता नहीं मिल रहा इसको। परंतु मैं चाहता हूँ भाइयों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है भाई, ऐसे नहीं भाई, क्योंकि इसने आपको बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, इसको मान सम्मान दिया, इसको पैसा दिया, ठीक है। आगे से दोबारा गलती यो नहीं और कोई कलाकार ना करे। तो मैं चाहता हूं कि हर जिले को धर्माध्याय के लिए 5 लाख रुपए, यानी कि हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं, हर जिले को 5 लाख रुपए इसकी ओर से, इसको जो इसने गलती कर रखी उसका इसको मिलना चाहिए दंड, ठीक है। चाहे उसे गौशाला में दो, चाहे अपने गांव के स्कूल में दो, चाहे धर्माध्याय में किसी भी उसमें दो, इसको ऐसे नहीं छोड़ना भाई। अगर यो कह देगा, यो तो तैयार है यार इस बात के लिए, आज इसने गलती करी, कल दूसरा गलती करा, फिर तीसरा गलती करेगा, इस प्रदेश का माहौल थोड़ी करे पड़ना हमने। तो इसको ऐसा सबक मिलना चाहिए, प्रदेश इस बात को याद करे, अगर उसने इतनी बड़ी गलती करी थी जो मान सम्मान घटा था। मान सम्मान की कीमत पैसा नहीं होता, सारी उम्र बीत जाती है आदमी मान सम्मान के लिए, कई पीढ़ी बीत जाती है मान सम्मान बचाने के लिए, इसने तो 2 मिनट में मान सम्मान खत्म कर रखा हमारा। तो ये चैलेंज भी है भाई, हर जिले को 5 लाख रुपये देगा मासूम शर्मा। मेरी सभी भाइयों से अपील है, वर्तमान एसोसिएशन से भी और इससे पहले जो एसोसिएशन से, उनसे भी मेरी अपील है। उसमें मैंने राय भी ली है, हमारे जो प्रधान है, झज्जर एसोसिएशन के प्रधान है, आज वो भाई संदीप भाई है, अपने छोटे भाई अपना बादली से, 1 मिनट, बलवान भाई है, सोनू है, या नीलेश भाई है मांडूठी से, मतलब हमारा पूरा एसोसिएशन झज्जर जिला। बलवान तो सामने कहाँ रहे, बलवान सरपंच तो कहाँ सामने आ रहे? बलवान से अभी मेरी बात हुई थी, वो कहीं बिजी थे। प्रधान जी जो आप फैसला करोगे हमें मंजूर है, पूरी एसोसिएशन है। बलवान से मैंने बात करी है, सोनू से मैंने बात करी है, संदीप से मेरी बात हुई, पूरे भाई हम सब एक हैं। अच्छा प्रधान जी, आपने तो किसान आंदोलन तक किया, बहुत, ये तो इतिहास में कभी कभार 100 सालों के बाद हुआ था, उस आंदोलन को जीता भी। मुझे कहीं से पता चला है कि जब आप उस गुड़िया खाप की सरदारी के उस ट्रैक्टर पर थे, सुनील प्रधान भी आपके साथ में थे, तो बब्बू मान आ जाते हैं एक बार टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ के पास में। मुझे किसी ने बताया कि बब्बू मान के जो बाउंसर कह लो या उनकी टीम के जो आदमी थे वो आते हैं आप लोगों के पास कि प्रधान जी, बब्बू मान जी आए हुए हैं और एक बार आप हरियाणा के चौधरी हो, प्रधान हो, तो एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि काला प्रधान ने ये कह दिया था कि बब्बू मान यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हमें लड़ाई इन किसानों की लड़नी है। बब्बू मान जी को आप कह दीजिए, आप सम्मानित कलाकार हैं, ठीक हैं, लेकिन हमारे लिए इस मोर्चे पर हमारे बब्बू मान ये किसान साथी हैं। तो उसके बाद बब्बू मान आते हैं, वो देख लेते हैं कि बात इनकी भी जायज़ है, तो कलाकार तो वो भी होते हैं, अगर कोई बात, अगर कोई खाप सरदारी कह दी तो बब्बू मान आप लोगों के पास आ जाते हैं। मासूम शर्मा को शायद सीखना चाहिए, लेकिन ये घटना एक बार आप फिर भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये मुझे किसी ने बताया, मैंने रिसर्च किया आप लोगों के ऊपर, तो ये किस्सा मुझे किसी ने बताया बब्बू मान वाला। जी हमारी उम्र छोटी है पर करना में बड़े हैं, क्योंकि है ना, मैंने बोला ये जो भूमि है ना, वीरों की भूमि है, ये हमारा जिला, ये भाईचारा। और ये चाहे किसान आंदोलन की बात हो, जो आपको याद है वो बातें, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे किसी भी समाज की बात हो, कोई भी नशे की बात हो, क्राइम की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, हम कभी पीछे नहीं हटते भाई। और भाई हमने किसी को कुछ ले ना रखा, क्योंकि हम जब बढ़ाने की ताकत रखते हैं ना, तो हम गिराने की भी ताकत रखते हैं। और रही बात से पंजाब के जितने भी कलाकार भाई हैं, आप तो मिले वहां पे टीकरी बॉर्डर सब। हम क्या, जब आंदोलन चला, ये देश का बहुत बड़ा आंदोलन था, हमारा जो बड़ा ट्रैक्टर है, हमारे खाप का जो ट्रैक्टर है, हमारे जो प्रधान जी सुनील जी हैं, उनके साथ हम वहाँ पहुँचे आगे तक। और वहाँ बब्बू मान नहीं, हर कलाकार पहुँचा वहाँ, जब पंजाब का था, चाहे हरियाणा का था, चाहे वो देश से किसी भी कोने से था, कलाकार भी पहुँचे और बड़ी सम्मानित हस्ती पहुँची। परंतु हमें, हमारा एक लक्ष्य था किसान आंदोलन, वो आए, हमने उनका सम्मान किया, परंतु उन्होंने कहा ये वो है भाई, हम तो हम हैं, उसमें घमंड की बात नहीं, परंतु जो हमारा लक्ष्य एक था, और जिस लड़ाई को हम लेकर चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य था वो हमारी लड़ाई, हम उसको जीतें, उस पर हम आगे बढ़ें, उसके लिए चाहे हमने कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े भाई। वो ट्रैक्टर बहुत फेमस हुआ था उस वक्त पूरे देश भर में। क्या आपको लगता है दोबारा से वो ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने का वक्त आ गया क्या? भाई परवीन, ट्रैक्टर भी तैयार है, भाईचारा भी तैयार है, एक बार इस मासूम का इंतजार है, और पूरे समाज के सामने कहेंगे गलती मान। और रही बात भाई, गलती सूखे में नहीं मानी जाएगी। मेरी इच्छा यह है भाई, अगर भाई हर प्रदेश हर जिले को जो उसने गलती रखी है,
कम से कम 5 लाख रुपये। आप गुस्सा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ही हो सारा। भाई एक बात जानता हूँ, इसको मान सम्मान नहीं दिया हमने, इससे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, विचारों की है। ऐसा क्यों किया इसने जो आज पूरा प्रदेश शर्म से झुक रहा है? मैं आपका मान सम्मान घटाऊं या आप किसी का मान सम्मान घटाओ, क्या आपको अधिकार है? शायद मेरे ख्याल में किसी भाई को अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं हम किसी का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, किसी का मान सम्मान घटाने का हमारे को अधिकार नहीं है। और जिंदगी में आदमी जीता मान सम्मान के लिए जीता है, तो इसको भाई समाज ने उठाया, भाईचारे ने उठाया, उसको उठा कहाँ पहुँचा दिया। और रही बात भाई, इसने पैसा कमाना है। जो आज जो गाने दे रहा है ना, जो क्राइम के गाने दे रहा है, बदमाशी के गाने दे रहा है, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, ऐसे कर देंगे, जज के पसीने आओगे, ये जो गाने, इसके लगभग जो गाने सारे हैं, तो भाई साहब ये तो इसने तो बिल्कुल हमारे जो युवा भाइयों का सर्वनाश कर दिया। और मैं भाई ये नहीं मासूम शर्मा, जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं, और भाई पंजाब वाले बताओगे, और दाएं वाले यूपी वाले बताओगे, भाई इस इसके नहीं, सबसे मेरी अपील है भाई ठीक ठाक माहौल बनाओ प्रदेश में। ना तो भाई आज मासूम का नंबर है, कल दूसरे का ब्याह होगा, फिर तीसरे का ब्याह होगा। और हम देखो, हम अमन चैन भाईचारा चाहते हैं, अमन चैन भाईचारा, 36 बरादरी एक हो, हमारा भाईचारा कायम रहे, और दूध या खाना हो। और ये खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है, इसमें भाई खिलाड़ी ऊपर बढ़े, शिक्षा से ऊपर बढ़े, रोजगार ऊपर बढ़े, हर घर में खुशहाली हो, और भाई राम राज्य बनाए। भाई हम तो स्वराज देखो, एक होता है एक राज होते हो स्वराज, हम इस प्रदेश को राम राज्य स्वराज बनाना चाहते हैं भाई, जो हिंदुत्व के लिए जो हम आगे बढ़ेंगे। भाई एक आखिरी सवाल मेरा है, और वो सवाल आपसे ही पूछा जा सकता है। मासूम शर्मा ने अब से कुछ ही दिन पहले संत रामपाल जी महाराज को लेकर भी एक टिप्पणी की। शायद आपने ना देखी हो, लेकिन मैंने उसे देखा। और आप प्रधान जी संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों में आप गए थे, इसलिए आप बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को लेकर भी कुछ इस तरह की गलत बातें हैं मासूम शर्मा ने मतलब बोली। तो आप तो बाड़ंद भी गए थे और गिरावट प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर गए थे। तो मासूम शर्मा ना केवल सरपंचों का बल्कि ये संतों का भी सम्मान है मतलब नहीं कर रहा है, और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मैंने आपसे एक बात कही थी, ये कहा उसमें कि संत रामपाल जी महाराज गलत दिशा दे रहे हैं समाज को। आप तो उनके कार्यक्रमों में गए थे, आपने क्या देखा? ये हमारा देश है ना, ये ऋषि मुनियों का देश है। आपने इतिहास उठाओ इस देश का। और मैंने कहा था भाई, इस प्रदेश में हमारे संत महात्मा, हमारे बड़े बुजुर्ग, और हमारा भाईचारा, और छोटे भाई, और हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, और हमारी माताएं बहनें, भाई उनके मान सम्मान की पर कोई बात आओगी ना, हम लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे इसने चाहे संत महात्माओं को कहा, चाहे युवा भाइयों को कहा, चाहे देश के चुने हुए सरपंच भाइयों का, MLA MP का, ठीक है भाई, इसने जो भी अपने लफ्ज कह रखे ना, उसको पूरा प्रदेश जानता है भाई, ठीक है ना। तो भाई हमारे लिए तो ये बिल्कुल गलत है। और मेरा क्या बात है भाई प्रवीण, कहने से जुबान हलती भाई, कहना तो इसने मान सम्मान, एक बात इसका फर्ज बनता था। अब भाई जिस प्रदेश को ने तेरे को ऊपर उठाया, तो इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए, और भाई आपस में प्यार प्रेम के लिए ऐसा संदेश दे जो और देश और प्रदेशों में हमारा नाम हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा पैसा कमाना है, पैसा कमाना ना, पैसा कमाना चाहिए, पैसा चाहे भाईचारा खराब हो जाओ, चाहे प्रदेश में आपस में खून खराबा हो जाए, चाहे आपस में एक दूसरे का सम्मान खत्म हो जाए, पर सर पैसा। अच्छा, एक मैं कल देव कुमार देवा का इंटरव्यू ले रहा था, देव कुमार देवा, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग अच्छे गाने बनाते हैं तो उस पर व्यू बहुत कम आते हैं। उनका एक गाना जज्जर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था, ऐसे कलाकार ऐसे गाने होने चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर गन कल्चर या इस तरह के गाने बनाते हैं, या गैंगस्टर थीम पे या अन्य चीज़ों पे, तो उस गानों को बहुत मिलियन तक देखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि तो जैसे गाने आप लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे गाने फिर मासूम शर्मा क्यों ना बनाए, क्योंकि चलता ही वही है। फिर परवीन जी, सच्चाई जो कड़वी होती है, और जो सच्चाई पर चलता है ना, वो कठिन रास्ता होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जब हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो जो हमारे गुरुजी हैं वो जो हमें पढ़ाते हैं बार बार, बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ के आगे बढ़ना है। चाहे आप पढ़ के आगे बढ़ो, चाहे आप के नाम खेल में आगे बढ़ो, कोई भी गेम लो उसमें आगे बढ़ो, उससे हमारे देश का प्रदेश का नाम होगा, उस परिवार का भी, उस माँ बाप का भी। तो ये तो उस दिशा में तो काम नहीं कर रहा। बिगाड़ना आसान होता है, बढ़ाना बहुत बड़ी मुश्किल होता है।
बढ़ाने के लिए पता नहीं कितनी पीढ़ी का योगदान होता है। दीपक को देखा आपने? दीपक का काम होता है अंधेरे को दूर करना, रोशनी देना। खुद जलता है और रोशनी समाज को देता है, अंधेरे को हटाता है, प्रकाश का उजाला करता है। वही जीवन की बात है। ये अंधेरे में डाल रहा है और हम सारा भाईचारा और मेरे युवा साथी सारे और भाई प्रदेश, हम चाहते हैं हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हम उसमें हमारा जो ड्यूटी बनती है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य पर हम दिन रात मेहनत करके अपने प्रदेश को ऊपर ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने। बात है तो नहीं परवीन जी, और पूछो, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे हम ना मिल पाए, क्योंकि बार बार बोलना भी उसकी वैल्यू नहीं होती। एक शब्द को हम दोबारा बोलेंगे, उसको बार बार कहेंगे, क्यों, किस लिए भाई साहब? इसको हम बार बार समझा रहे हैं, किस लिए समझा रहे हैं? वो इतना बड़ा हो गया जो हम इसको बार बार कहना पड़ेगा। आज शायद मेरे ख्याल में तो प्रदेश के आधे जिलों ने इसको बता दिया भाई तू गलत है, और फिर भी नहीं मान रहा। मुझे आज आपका लहजा मासूम के प्रति कुछ सख्त लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। मेरे इरादे गलत हैं भाई, क्योंकि इसने है ना, जैसे जिस तरीके से भाई मैं, अगर मेरी एक सोच है, हमारे प्रदेश में हमारे बड़े बुजुर्गों कह रखी है, अगर बेटा कहीं गलती कर देना तो बहुत जल्दी ही समाज में खड़ा होकर हाथ जोड़ कर अपनी गलती मान ले। अब भाई जाने अनजाने मेरे से गलती होगी, और इसके अंदर इतना घमंड है भाई, इसको घमंड को खत्म करेंगे भाई परवीन, हमने इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु घमंड, और हमारे बड़े बुढ़ा ने कही है घमंड, जिसने भी घमंड कराया ना उसका पतन हुआ है। नहीं, आप कर तो रहे हो ना, आप एक कलाकार पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो वो खत्म होना ही होता है। वो मैं आपके माध्यम से परवीन भाई पूरे प्रदेश के भाईचारे को, एसोसिएशन को, हाल एसोसिएशन को, रणबीर जी भाई भी अपने और भाई भी हैं, सारे भाई जो पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी में है, और पूरे पहले आड़ी में भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भाई, 3 दिन के बाद है ना पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ एक बड़ा मैसेज आना चाहिए। इसके पुतले जलाओ, हर जिले में इसका पुतला जलना चाहिए, और उसके पुतला जलने के बाद में गांव में मुनादी करवाओ, और उसके बाद ये कहाँ तक भागेगा, और इसके हम दोबारा नहीं कहेंगे फिर गलती मानने के लिए, फिर इसका योग भाग कहाँ तक भागता है, और पूरा प्रदेश देखेंगे भाई इसको। फिर नहीं, अगर आप वो तो बाहर के राज्य तमाशा देखेंगे कि हरियाणा अपने कलाकार के साथ क्या कर रहा है, तो ये तो फिर पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। पुतले वगैरह फूकेंगे तो कि हरियाणा अपने कलाकारों की बेइज्जती कर रहा है, फिर आप में और मासूम शर्मा में क्या फर्क रहा? फिर हमारे साथ मजाक क्यों कर रहा है? भाई एक बात बताओ, चाहे प्रदेश के आदमी नहीं कह दे हम गलत हाँ, भाई प्रदेश के कह दे, हमारे एमएलए कह दे, मुख्यमंत्री कह दे, या जनता कह दे भाई हम गलत हैं, तो हम अपनी गलती मान लेंगे ना, हम मना नहीं कर रहे गलती मानने के लिए, परंतु भाई पूरे प्रदेश में मैसेज चलेगा। देश के आम जनता तो आपके साथ है इस मुद्दे पर। तो भाई एक बात बताओ परवीन, इस समय 2 बार आया है, ये 2 बार आया, किसी चैनल के माध्यम से 2 बार आया है। आपने इसके विचार देखे? एक बार चश्मे लगा आया है, और उसने कहा भाई मैं उनका साला हूँ तो वो मेरे ऐसे हैं, और वो सरपंच है तो मैं कलाकार हूँ। इसकी लैंग्वेज देखो आप। एक बार, दूसरी बार कहा चलो भाई किसी भाई ने कोई तकलीफ हो तो मैं, भाई एक सरपंच है, 4 सरपंच है, मैं किसी भाई ने तकलीफ हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्यों भाई? अच्छा, ये भी सोच सोच के बोल रहा है ये बातें भी, तो इतना बड़ा हो गया ये परमात्मा से ही बड़ा हो गया। और परमात्मा की नज़र में भी परमात्मा कहता है कभी जीवन में घमंड मत करो, और इसका तो घमंड 7वें आसमान पर पहुँच गया, तो हमने बार बार कहनी पड़ेगी क्या इसको? मेरे ख्याल में तो मैं तो लास्ट बार बोल लूँगा अब भाई, 3 दिन का टाइम दे दिया पूरे एसोसिएशन ने, और भाई हो सकता है हमारी एसोसिएशन भी साथ, मतलब हम सब साथ हैं, एक हम सब इस लड़ाई में सारे एक हैं, और भाई 3 दिन के बाद में है ना फिर हम यही करेंगे, अगर पता लगाएंगे कि कहाँ मिलेगा, कहाँ बैठे है ये। और मैं एक बात और कहता हूँ लास्ट भाई साहब, इसके पीछे जो भी भाई है ना खुल के सामने आओ, पता नहीं वे कैमरे के सामने आना चाहते ना आते, पर इसके जो पक्ष में है ना वे खुल के सामने आओ, हमें पता लग जाए भाई कौन कौन भाई के पक्ष में है, कौन हमारे पक्ष में है। कुलदीप वत्स का आपने जिक्र किया था, उनका तो बयान नहीं आया इसके बावजूद भी कुछ इस मुद्दे पर। भाई मैंने तो बोल दिया था, बाकी अब से उनने सोचना है। देखो जिस हर आदमी का कर्तव्य है, किसी को बोलना है तो बोले, किसी को ना बोलना है तो मत बोलो भाई। ये भाई आपने मेरे ले लिए तो मैंने अपनी बात रख दी, आप मेरे सुझाव नहीं लेते तो मैं भी नहीं रखता अपनी बात में। ये तो हर आदमी की ड्यूटी बनती है, समाज में कोई भी बुराई चलती है। प्रधान जी ऐसा है, देखिए जज्जर में 2 प्रोग्राम थे, एक शायद जेजेपी का प्रोग्राम था, वो कैंसिल आप लोगों ने करवा दिया मासूम शर्मा का। एक आपके युवा साथी हैं सविन, उनका प्रोग्राम था, आप लोगों की अपील के बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया, और 3 दिन के बाद पूरा हरियाणा कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके बावजूद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तमतमाए हुए हो मासूम शर्मा को लेकर, थोड़ा सा मतलब गुस्से में हो आप। भाई गुस्सा जब ऐसी बातें होती है ना, जब तकलीफ दर्द होता ना,
मान सम्मान को लेकर, तो मेरे को नहीं, शायद पूरे प्रदेश को तकलीफ हो रही हो, ये बात इसको ही पता है और पूरा प्रदेश समझ रहा है। मैं उन बातों को थोड़ा तेज विचारधारा में कह रहा हूँ, वही बात है, क्रांतिकारी होते हैं भाई हम भगत सिंह के वे, हाँ जी ठीक है ना, परंतु करेंगे वही जो जायज होगा और अच्छा होगा। कभी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए ना तो कभी पहले जिंदगी में गलत नहीं करेंगे, और जो हमारे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, देश का माहौल खराब करने का, उसको छोड़ेंगे नहीं भाई। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद जी प्रवीण जी। और मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी जो आपने विचार लिए हैं ये पूरा प्रदेश देखे, और भाई मैं प्रदेश से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये हमारा शांति भाईचारा दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, वो ये हरियाणा है, इसने बहुत तपस्या करी है, इन्हें बहुत तप करे हैं, इसने बहुत कुर्बानी दी है, तो भाई इस भाईचारे को खराब मत करो। अरे भाई जो भाई विचारों की बात है और कोई बात नहीं, विचारों की बात है भाई, पूरा प्रदेश जो कह रहा है वो भी आप देख रहे हो, अरे जो मासूम शर्मा कह रहा है वो भी आप देख रहे हो, निर्णय आपके हाथ में भाई, ये धर्म युद्ध है भाई, और हो सकता है ना हुआ तो हम भाई सारे भाई इकट्ठे हो गए एक बार कुरुक्षेत्र जाएंगे भाई, और वहां से संग बजा देंगे भाई। कुरुक्षेत्र जा गए, अगर ये नहीं मानता, अगर ये नहीं आता इस बातों पे, तो होली के बाद में हम मेरा झज्जर जिला जरूर जाएगा भाई, झज्जर जिला कुरुक्षेत्र जाकर और वह धर्म युद्ध का संग बजा देगा। और भाई मैं चाहता हूँ झज्जर जिला नहीं 22 के 22 जिले इस लड़ाई में, इस मान सम्मान की लड़ाई में साथ हैं, और भाई हमारे आपस में कोई बात है भाईचारे वो अलग बात है, परंतु इस मान सम्मान की लड़ाई में हम सब एक हैं, और ये पूरा प्रदेश मिसाल देगा इस बात की। सरपंचों की एकता इस मामले में बहुत जबरदस्त है जो मैं नोट कर पा रहा हूँ। खैर वो अलग बात है, लेकिन सारी बातें हैं प्रधान जी ने वो हैं इसमें रख दी हैं, लेकिन जो प्रधान जी का ये कहना है कि नज़र में नज़र मिलाकर बातें करो, नज़रें चुराकर बातें ना करो, बस यही फर्क है। जो 2 वीडियोस है मासूम शर्मा की तरफ से आई थी, अगर उसमें ये बात ना होती तो अब तक ये मामला सुलझ गया होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से अभी इस मामले में मासूम शर्मा की नींद है वो टूटी नहीं है, अभी वो गंगेड़े में है। 3 दिन का ये समय है, झज्जर में तो पूरा बहिष्कार का ऐलान प्रधान जी और तमाम लोगों ने कर दिया था, वो कायम है जो का जो 2 प्रोग्राम भी कैंसिल हो चले हैं। 3 दिन में अगर माफी नहीं मांगते तो पूरे हरियाणा में होगा, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं अब उस माफी से काम नहीं चलेगा। ये बात बहुत आगे जा रही है, क्योंकि राजेंद्र सरपंच के पास हैं, गए भी थे, मासूम के बड़े भाई अन्य लोग भी गए थे, लेकिन तब आज लेकिन अपने भाइयों के बीच में आके उन्होंने कहा है कि मुझे इंटेंशनली बुलाया गया स्टेज पे और इंटेंशनली ही मेरी बेइज्जती गई है। उनकी जो ये शब्द है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से उन पर दबाव भी शायद इस मामले में बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये सरपंचों की एकता है इस मामले में। 3 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सरपंच दोबारा कोई अपील नहीं करेंगे, उनके पुतले जलाए जा सकते हैं, अन्य चीजें उन पर रिस्ट्रिक्शन, आर्थिक प्रतिबंध या प्रोग्राम ना करने की चीजें हैं, फिर पूरे हरियाणा में लागू हो जाएगी। अब ये देखने में आने वाला वक्त ही बताएगा कि 3 दिन में मासूम शर्मा माफी मांगते हैं। और प्रधान जी ने साथ साथ ये कहा है कि हर जिले में 5-5 लाख रुपए के हिसाब से, चाहे शिक्षा को लेकर या अन्य चीजों में है, मासूम शर्मा दे, उसमें भी दें। हाँ, और अब देखते हैं, लेकिन ये मामला अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल ये कहावत इस मामले पर फिट बैठ रही है जी। कुरुक्षेत्र की भी कह रहे हैं। धन्यवाद।